मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, वक्त के लिए बचा कर रखूंगा, क्योंकि इन लोगों के लिए आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। ये बयान है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, जहां एक और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों को तोड़कर और बिहार की सरकार को गिराकर और फिर से एनडीए की सरकार बनाई और नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ चले गए और विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में सफल रही। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि झारखंड की सरकार को गिरा दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश नाकाम रही। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया, जहां एक और बिहार में विपक्षी दलों ने सत्ता के सामने कह सकते हैं घुटने टेक दिए और नीतीश कुमार को दोबारा से एनडीए के साथ चले गए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई, ईडी और आईटी तमाम जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दल को डराया जा रहा हो, उस दौरान भी विपक्षी सीबीआई, ईडी और आईटी के डर को छोड़कर जिस तरीके से झारखंड में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई है, कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में एक यह सकारात्मक संदेश है। साथियों, उत्तर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और हेमंत सोरेन वहां की सरकार को गिराने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और देखा गया कि किस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरीके से हेमंत सोरेन का भाषण सदन में देखने को मिला, उन्होंने कहा कि मेरे ये देश में पहली घटना है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बैठा हो और उसको ईडी गिरफ्तार कर लिया जाए। कहीं ना कहीं ये एक रूप से जिस तरीके से और हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा कि जिस 8.5 एकड़ ज़मीन हड़पने के जुर्म में हमें गिरफ्तार किया गया है, यदि उसका कागज सदन के सामने रख दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, तो मैं राजनीति से संन्यास ले ही लूँगा, साथ ही साथ उससे बढ़कर मैं झारखंड ही छोड़कर चला जाऊँगा। और हेमंत सोरेन जिस तरीके से उनके अंदर डर नहीं दिखा और उन्होंने कहा पिछड़े दलितों और आदिवासियों को जिस तरीके से उनकी आवाज़ को ये कुचलना चाहते हैं, ये ताकत ऐसी ताकत है कि दलितों के, आदिवासियों के आवाज़ को कुचलना चाहती हैं, जो कई हजार वर्षों से देश की संस्कृति को बचा कर रखे, देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए सपना देखे और वो लगातार जिस तरीके से आदिवासी समाज भारतीय संस्कृति को जीवित रखा और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश की, एक चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से गिराने की साजिश की गई, कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से डरे हुए हैं। एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, क्योंकि ये वक्त के लिए बचा कर रखूँगा। हम पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आंसू की कीमत इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और ये लोग जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, ये भारत में पहली घटना है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन आदिवासियों की आवाज़ बनकर मजबूत मुखर होकर वो सदन में बोले और उनके अंदर कहीं भी
कहीं से भी डर नहीं दिखा। सोचिए, जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को बीजेपी जिस तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और संविधान के लिए खतरा है। जिस जुर्म में ईडी ने हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके लिए फर्जी ज़मीन, ये बताया हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि 8.5 एकड़ ज़मीन हड़पने के जुर्म में जो गिरफ्तार किया गया है, सदन के सामने कागज़ रख दिया जाए, इसको साबित कर दिया जाए, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, यहाँ तक कि झारखंड छोड़ दूँगा। वहीं पर वहाँ की सरकार को गिराने की जो साजिश की गई, ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल किया, पक्ष में 47 मत हुए और विपक्ष में 29 मत हुए, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई, ईडी और आईटी के डर को छोड़कर विपक्षी दलों ने जिस तरीके से एक लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों के किए गए कार्य काबिले तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र में यह चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है, जहां पर बिहार में वो सफल होती हुई भी दिखी, लेकिन झारखंड में असफल रही। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जिस तरीके से परेशान किया गया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आदिवासियों की, वंचितों की, उपेक्षितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बोध होना चाहिए कि इससे हेमंत सोरेन पूरे देश के एक मजबूत नेता बनके उभरे हैं और वो पिछड़े दलितों, आदिवासियों की एक मुखर और मजबूत आवाज़ के रूप में देखे जाने लगे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।